मेष राशि वालों, साप्ताहिक राशिफल के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस सप्ताह में आपको जो ग्रह पिछले सप्ताह में परिवर्तन हो चुके हैं उसका रिजल्ट, उसका प्रभाव आपको देखने को मिलने जा रहा है। मेष राशि वालों, वैसे भी शनि लाभ के घर में बैठा है। धन के भाव में देवगुरु बृहस्पति, जो सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं, बैठे हैं। इस समय आपके लिए ग्रहों में अनुकूल ग्रह इस समय सूर्य, जो आपके पराक्रम के भाव में बैठे हैं, और शुक्र भी इस समय आपके लिए आपके पराक्रम के भाव में ही बैठे हैं। साथ साथ बात करें तो बता दें आपको, बुध इस समय आपके चौथे भाव में आ चुके हैं। मंगल आप ही के राशि में मौजूद रहेंगे इस सप्ताह में। राहु 12वें घर में, केतु छठे भाव में, और इस सप्ताह में चंद्रमा आपके राशि में रहेगा शुरुआत में। उसके बाद चंद्रमा आपके धन भाव में जाएगा, पराक्रम के भाव में जाएगा, और फिर आपके चौथे भाव में जाएगा। तो ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से फेरबदल इधर उधर होते रहती है और होते रहेगा। और हम आपको ये बात बता दें, जब भी ग्रह अपना राशि परिवर्तन करते हैं, इधर उधर करते हैं, तो उसका लाभ और नुकसान होता है। कभी कभी तो बहुत भयंकर नुकसान भी होता है, कभी बहुत लाभ भी होता है। तो इसकी जानकारी पहले होनी चाहिए, जिससे कि आप बच सकें, परेशानियों से बच सकें। और यदि आप ऐसा चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत अच्छी जानकारी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, जरूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको अक्सर मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा लाल बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें, और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूटे ही नहीं। घंटी को दबाना भूलिएगा नहीं, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, वो आपको दिख जाएगा। ऑल बटन पर प्रेस कीजिएगा। मेष राशि वालों, जहाँ तक किस्मत आपका बहुत ज़्यादा साथ देने जा रहा है, क्योंकि शनि जो है वो इस समय आपके लाभ के घर में तो बकरी हुए हैं, लेकिन शनि एक घर पीछे बहुत ज़्यादा एनर्जी क्रिएट करेंगे, यानी आपके दशम भाव में। देवगुरु बृहस्पति इस समय उसी भाव में, यानी जहाँ शनि एनर्जी क्रिएट करेंगे, उसी भाव में नवम दृष्टि से देखेंगे। राहु 12वें घर में और केतु छठे भाव में, यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं आपका ये सप्ताह बहुत बेहतर जाएगा। इस सप्ताह में क्या क्या लाभ मिलेगा, सबसे पहले फैमिली की बात कर लें। फैमिली को लेकर ये सप्ताह आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत बेहतर रहने वाला है। कोई भी शुभ काम, मांगलिक कार्य इस सप्ताह के अंत तक होने की संभावना है। साथ ही साथ इस सप्ताह में आप अच्छे लोगों का साथ प्राप्त करेंगे, अपने घर परिवार के लोगों का साथ प्राप्त करेंगे, और बहुत अच्छा महसूस होगा। कहीं बेहतर कुछ अच्छे प्लानिंग करेंगे, कहीं घूमने जाने की प्लानिंग करेंगे, एंजॉय करने की प्लानिंग करेंगे। यानी कुल मिलाकर ये समय आपके हित में रहने वाला है, आपके फेवर में रहने वाला है, आपके लिए बहुत शानदार, बहुत बेहतर रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है, जो इस समय पराक्रम के भाव में बैठा है और सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देख रहा है। तो ये तो कल्याण करेगा, आपके बीच रिश्ते को मजबूती प्रदान करेगा। साथ ही साथ जीवन साथी के माध्यम से कोई सपोर्ट आपको किसी काम में चाहिए तो वो मिल सकता है। और यहाँ तक कि यदि आप अपने किसी भी महत्वपूर्ण विषय, यानी कोई ऐसा कार्य है जिसको आप अपने जीवन साथी से शेयर करना चाहते हैं, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ महिला मित्र के माध्यम से आपको सपोर्ट मिलने की संभावना है। जीवन साथी के साथ कहीं कोई जगह, ऐसी जगह जहाँ घूमने भी जा सकते हैं, यानी इंजॉय करने का भी आपको अवसर दे सकता है, ये समय दे रहा है। वहीं आगे बात करें तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये सप्ताह आपके लिए आपके दाम्पत्य जीवन में बड़े अनुकूलता देने जा रहा है, यानी कोई बहुत अच्छी खबर जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। वहीं आगे बात करें संतान को लेकर, तो संतान को लेकर भी बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। कोई बहुत बड़ी खुशखबरी जैसे संतान प्राप्ति की स्थिति भी बनेगी। संतान के स्वास्थ्य भी इस सप्ताह में ठीक ठाक ही रहने वाला है, कोई बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी नहीं पड़ेगी। आगे बात करें लव लाइफ को लेकर, तो दोस्तों इस समय लव लाइफ के लिए शुक्र का अच्छा होना बहुत ज़रूरी माना जाता है। शुक्र इस समय बैठा है पराक्रम के भाव में। लव लाइफ को लेकर ये समय एक तरफ बहुत अच्छा भी है, और दूसरी तरफ ये भी बात है कि इस समय किसी भी बात को लेकर अपने लवमेट से आप नाराज़ भी हो सकते हैं। आप एक दूसरे के प्रति थोड़े लगाव की कमी भी महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसका मुख्य वजह जो होगा वो प्रथम भाव में बैठा मंगल और साथ साथ आपके तृतीय भाव में बैठा शुक्र की स्थिति के कारण बन सकता है। क्योंकि एक दूसरे से आप बहुत ज़्यादा ईगो की वजह से
परेशान हो सकते हैं। तो ऐसी कोई गलती ना करें तो अच्छा आपके लिए सप्ताह जाएगा। आगे बात करें तो दोस्तों इस सप्ताह में आपके स्वास्थ्य को लेकर भी समय ठीक ठाक रहने वाला है, कहीं कोई बड़ी परेशानी उत्पन्न नहीं होने वाली है। लेकिन फिर भी लापरवाही ना करें, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज, इन चीज़ों को अपने जीवन में शामिल जरूर करें। आगे बात करें आपके बिजनेस, व्यापार, कारोबार को लेकर समय कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों बहुत अच्छा रहने वाला है। बिजनेस व्यापार के कारक ग्रह जो हैं वो आपके चौथे भाव में हैं। चौथे भाव में होकर इनकी जो दृष्टि है यह आपके दशम भाव पर होगा। अब आप समझ लीजिए कि कुछ बड़ा हो सकता है। यदि पिता का सपोर्ट चाहिए तो वहाँ से आपको मिल सकता है, और साथ साथ ये बहुत बड़े उपलब्धि दिलाने वाला समय सप्ताह कह सकते हैं। यदि कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको प्राप्त करना है या करना चाह रहे हैं तो समझ लें थोड़े से प्रयास और इस समय कीजिए, आपको वो चीज़ मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ आपके दशम भाव बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा। एक तो बुध के कारण, बुध की दृष्टि दशम भाव पर होगी, शनि के कारण दशम भाव बहुत एक्टिव रहेगा। शनि वक्री होकर एक्टिव कर रहे हैं। तो ये समय अपने आप में आपके लिए तो बहुत बेहतर समय है, जिसमें आप अपने कर्म से बड़े सफलता हासिल अर्जित कर सकते हैं। तो आपको पूरी तरह से लगे रहना है। कोई बहुत बड़ी उपलब्धि इस सप्ताह में आपके बिजनेस व्यापार में हासिल हो सकती है। समझ लें कि चौतरफा आपको लाभ मिलेगा। ऐसे में दोस्तों खुशी से आंसू निकल आएगा, क्योंकि बहुत बड़े कर्ज से भी आप इस समय मुक्ति प्राप्त करने जा रहे हैं। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। ये सप्ताह बहुत शानदार साबित होने जा रहा है। वहीं बात करें विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहने वाला है, तो विद्यार्थियों के लिए तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में बैठे हैं और दशम भाव को देख रहे हैं नवम दृष्टि से। तो यहाँ ऐसी स्थिति बनेगी कि आपके शिक्षा में सफलता प्राप्ति का योग है। लेकिन यहाँ बिना कर्म के, बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ दशम भाव को देख रहा है तो कर्म, ये भी आपको बता दें कि बिना कर्म के कुछ नहीं हो सकता है। और मेष राशि के जातक ऐसे होते हैं कि जो चाह लेते हैं कि हमें ये प्राप्त करना है वो प्राप्त कर लेते हैं। वो कभी पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि उनमें वो जज्बा, साहस होता है। वो जो संकल्प कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा लाभ देगा। जॉब के लिए बात कर लें तो जॉब के लिए तो एकादश भाव में बैठे शनि वक्री अवस्था में होकर दशम भाव पर एनर्जी क्रिएट करेगा। तो यहाँ दशम भाव जॉब का भाव माना जाता है। अब आपके लिए समय अनुकूल हो रहा है। अब आपको प्रयास करना चाहिए। प्रयास करने से क्या नहीं होता है। यहाँ स्थिति अच्छी है। देवगुरु बृहस्पति भी दशम भाव को देख रहा है नवम दृष्टि से तृतीय भाव में बैठकर। तो आपके लिए तो द्वितीय भाव में बैठकर तो ये तो आपके लिए बहुत बेहतर समय बना रहा है। किस्मत का साथ भी दे रहा है। पराक्रम के भाव में भी सूर्य बैठा है। तो इस सप्ताह में पूरी तरह से आप सेफ हैं। जॉब के लिए अनुकूल स्थिति में भी हैं, सेफ भी हैं। अब बात करें फाइनेंशियल स्थिति को लेकर, तो फाइनेंशियल स्थिति भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। मेहनत करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इस सप्ताह में धन प्राप्ति का नया जरिया, नया सोर्स मिल सकता है। चाहे रुका धन मिल सकता है, चाहे आपके फंसे हुए धन, जो अटका हुआ धन है, वो आपको वापस मिल सकता है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं धन प्राप्ति के मामले में ये समय आपका बहुत ही लाजवाब रहने वाला है, बहुत बेहतर रहने वाला है। लेकिन आप मेहनत निरंतर करते रहें। आगे बात करें तो दोस्तों बता दें इस समय आपके फाइनेंशियल स्थिति अच्छे रहेंगे और कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ा फ़ायदा मिलेगा। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी इस समय बहुत अनुकूल स्थिति में हैं, पराक्रम के भाव में हैं, जहां सूर्य भी बैठे हैं। तो फ़ायदा आपको लेना है तो मेहनत खूब करें। ये चीज़ आपको बड़ा फ़ायदा दे सकता है। और सप्ताह का अंत आपको बहुत कुछ दे सकता है। सप्ताह के अंत में आपसे कोई कांटेक्ट कर सकता है या फिर कहीं अच्छे परफॉर्म करने का मौका मिल सकता है। खेल से जुड़े लोगों के लिए भी सेम बात है। सप्ताह का अंत आपके लिए भी बहुत सुखद रहने वाला है। कोई बहुत बेहतर प्रदर्शन करने का मौका आपको प्राप्त हो सकता है। विदेश जाने का मौका मिल सकता है खेल प्रदर्शन के लिए या कला के लिए। ऐसे में आप समझ सकते हैं कितना शानदार समय आपका चल रहा है। अब बात करें राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए, तो समय तो आपका भी बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी आपको थोड़े धैर्य रखना होगा। गलत कदम उठाने से बचना होगा। उत्साहित होकर जज्बे में आकर कुछ भी गलत कहने से बचना होगा। आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। आने वाले समय में और अच्छी जानकारी प्रतिदिन आपको मिलता रहेगा।
जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।